हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। गाइज, आप लोग पूरे सावन शिव जी का आराधना कीजिए। क्या संकेत शिव जी का मिल रहा है इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चले बने रहे चैनल पे। आप लोग सावन भर शिव जी का आराधना किए तो क्या संकेत मिल रहा है शिव जी का, कैसे जाने, इस सब के बारे में बताऊंगी कि संकेत शिव जी का अगर आराधना पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो संकेत जरूर मिले होंगे आप लोग को। तो ये संकेत ऐसे मिले हैं तो आप लोग को समझना चाहिए कि शिव जी मेरे साथ हैं। तो आप शिव भगवान से जुड़ गए हैं। भगवान शिव आपको किसी भी माध्यम से अकेले नहीं छोड़ेंगे। कोई भी काम आएगा भगवान शिव जरूर उसको पूरा करेंगे। आप शिव पूजा कर रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती की, अगर आप शिव पूजा कर रहे हैं तो ये संकेत आपको दिख रहा है कि आप देखते ही भावुक हो जा रहे हैं। महादेव जी का जल अर्पित करते ही भावुक हो रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो समझे शिव जी का भाव आपको अंदर आ गया है। शिव जी आपके साथ है। शिव समर्पण, शिव का आपका पूजा शिव जी आप स्वीकार कर रहे हैं। गाय, तो ऐसा समझना चाहिए कि शिव जी से हम जुड़ चुके हैं। और शिव जी को देखते ही गहरा एहसास होने लगता है। शिव जी को देखते ही आँख नम हो जाती है। भगवान शिव सब कुछ हैं, शुभ हैं। अगर भगवान शिव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के बिना हम मतलब कुछ भी करने जाएं, शिव जी का स्मरण करके ही जाएंगे। ऐसा अगर भाव मन में आ गया तो समझ लिए भगवान शिव का आराधना पूजा, आपका जो आराधना पूजा है भगवान शिव से आप जुड़ चुके हैं। भगवान शिव आपको अपना लिए हैं। अब आपका जो भी काम है कोई नहीं रुकेगा। कोई भी काम आपका रुक नहीं सकता। भगवान शिव आपके जीवन में डोर स्वयं भोलेनाथ के हाथों में हो गया है। आपका जो भी काम है भगवान शिव के नाम पे आप करिए, मेहनत करिए। नहीं कि मतलब भगवान शिव के नाम पे हम आकर सो गए। भगवान शिव अपना मेहनत करते रहिए, भगवान से स्मरण करिए, वो पूरा करेंगे पूरा आपका काम। जो भी सफलता हो आप मेहनत करिए, शिव जी सफलता देंगे। और आगे इस और संकेत आपको ये भी दिख रहा होगा, अगर आप एकदम ध्यान से, एकदम पूरे ध्यान से सोचिए कि आपका जीवन में कितना दुख, मतलब अगर परेशानी है, दुख है, तो आप सोच रहे हैं कि इस दुख से इसे एक न एक दिन इसे जरूर काटेंगे भगवान शिव। यही सोचकर अंदर अंदर आपको विश्वास है। आपको विश्वास है कि मेरा जो समय चल रहा है वो आप कितनी भी दुखी हो पर भगवान शिव, आपका विश्वास अटूट होता है भगवान शिव पर। तो आपके दुख को आपको कितनी भी मजबूर कर दे, दुख परेशानी कितनी भी मजबूर कर दे, लेकिन शिव आपके ऊपर बनी हुई अटूट विश्वास आपको तोड़ने कोई नहीं तोड़ सकता। आपका अंदर का जो विश्वास है वो आपको मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि आप शिव पर पूरा विश्वास है कि शिव जी सब ठीक करेंगे। आप हर पल शिव पर विश्वास बनाए रखते हैं और एक दिन न एक दिन शिव आपके सभी दुखों को जरूर निकालेंगे, सभी दुखों को जरूर दूर करेंगे। जिस प्रकार आप अगर भगवान शिव पर अटूट विश्वास होता है, वह चाहे भले ही थोड़े समय के लिए दुख मिले, अंत में उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह शिव से जुड़ गया है और शिव ने उसे अपना लिया है। माता पार्वती ने उसे अपना लिया है। कोई भी कथा सुनो तो माता पार्वती शिव साथ में टहल रही हैं और माता पार्वती पहले कहती हैं कि आपका भक्त कितना दुखी है और प्रभु उन्हें संभालिए। तो प्रभु बोलते हैं कि इसके कर्म का फल है, फिर भी बोलते हैं नहीं, प्रभु आपके भक्त हैं, आप उन्हें जरूर उबारिए। शिव जी 2 बार माता पार्वती कहती हैं, तिबारा शिव जी पूरा कर देते हैं। इसलिए आपको संकेत जो भी मिले आप समझना चाहिए। अगर आपको भावुक हो रहे हैं देखकर, आप भावुक शिव आपको अपना लिए हैं, आप शिव से जुड़ चुके हैं। बस आपके यही कहूँगा कि आप पूरे विश्वास के साथ पूरे, मतलब सावन बीत गया तो ये नहीं है कि सावन बीत गया तो पूजा छूट गया, नहीं। आपको जब समय मिले हफ्ता में 1 बार 2 बार आप मंदिर जाए। अगर मंदिर नज़दीक है तो आप जाते रहिए। अगर घर पे पूजा करें तो घर पे एक आध बार हफ्ता में 1 बार आप सेक कर लीजिए, जल से, दूध से, कुछ जो भी चीज़ हो। और डेली जैसे पूजा परिवार में कर रहे हैं आ रहे तो
हफ्ता में एक आध दिन तो आप अभिषेक कर ही लीजिए। और गाय जी ये सब करने से शिव जी का हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इन्हें कि सावन भर पूजा कर ले तो अब साल भर छोड़ दिए नहीं, शिव जी का आराधना बीच बीच में करते रहिए, त्योहार पर करते रहिए। शिव जी का हर जो भी आपका काम होगा उनके नाम से आप मेहनत करिए, वो पूरा आप शिव जी बाबा करेंगे। अगर आप भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर भगवान शिव का अगर गुरु मंत्र नहीं लिए फिर भी भगवान शिव को गुरु मानकर मंत्र का जाप कर रही हैं तो गाइज आपका ऊर्जा जो है सीधे सीधे संपर्क करते हैं भगवान शिव की ऊर्जा से। और जब भगवान शिव की ऊर्जा हमारे पास वापस आती है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी हमको धीरे धीरे होने लगती है। पहले यह धुंधली सी होती है, स्पष्ट नहीं होती, बाद में यह स्पष्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता आसानी से लग जाता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर है और भगवान शिव का हमारे ऊपर आसपास मौजूद है। भगवान शिव की हमेशा आपकी कृपा बनी है। अगर आप स्मरण कर रहे हैं दिन भर शिव 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 शिव, शाम सदा शिव या शिव पार्वती प्रिय, ओम शिव पार्वती, ओम नहीं लगाना है, हमेशा शिव पार्वती प्रिय, शिव पार्वती प्रिय, शिव पार्वती प्रिय अगर हमेशा तो भगवान शिव की आपकी असीम कृपा आपके ऊपर है। भगवान शिव आपके आसपास समझे कि साथ हो हैं आपके। भगवान घर परिवार वाले हैं तो घर परिवार वाले को जितना समय मिले शिव जी का आराधना करते हुए अपना काम आराधना पूजा करना चाहिए। जो मंत्र आपकी ऊर्जा, जो मंत्र आप जप रही हैं, जो आपके मंत्र में एहसास हो रहा है उसे मंत्र कंटिन्यू चालू ही रखना। बीच बीच में अगर कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया तो भले जैसे आज नहीं पहुंच पाए तो आज नहीं किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अगर आपका असीम कृपा मिल गया शिव जी के आपके ऊपर, आपका जो भी काम है कर रहे हैं और एकाएक बन गया वो काम, मेहनत कर रहे हैं बन गया काम, तो समझो शिव जी का कृपा आपके ऊपर है। अगर शिव भक्त हैं, जो भी भक्त हैं, जैसे कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, आप राम के नाम से सारा दिन जाप कर रहे हैं, राम 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 मन में कर रहे हैं और माला कर रही हैं तो राम का कृपा है या शिव का कृपा है, कृष्ण का, सब एक ही बराबर हैं। तो आप हमारा जो भी मंत्र का जाप ऊर्जा हमारे अंदर आ रहा है, कंठ के चक्र में जागृत होना शुरू हो जाता है और कंठ चक्र के जागृत होने से हमें वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। और साधना करते समय माला जप करते हुए उपरांत जो भी हम बात अगर कहेंगे सोचेंगे वो सिद्ध भी हो जाता है। इसलिए गलत विचार नहीं आना चाहिए। माला मंत्र करते समय, साधना करते समय कोई भी विचार गलत नहीं आना चाहिए। पूरे अपने चक्र, आज्ञा चक्र पर पूरा कंट्रोल करके ही माला जपनी चाहिए हैं। और गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र वाले से ज़्यादा कोई बहस वहस नहीं करता क्योंकि उनकी वाणी 10 सिद्ध हो जाती है। इसलिए गुरु मंत्र जो लिए हैं और नहीं, अब जो नहीं लिए हैं शिव जी को गुरु मानकर अपना मंत्र माला करिए। ऐसा जब शिव जी का खुद ही कृपा होगा तो गुरु खुद ही बनवा देंगे। बस उनसे समझ करिए कि गुरु मंत्र लिए शिव जी कोई विशेष अच्छे गुरु मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए ऐसा करने से जो भी माला पूजा करेंगे आपका इकट्ठा होता रहेगा। गाय तो ऐसे ही माला जागरण शुरू करिए, शिव जी का त्योहार पर जागरण करिए और इस तरीके से आस्था होते हैं मन में और इस प्रकार हमें अनुभव होते हैं कि हम स्वप्न में भी भगवान शिव का आराधना और पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव का कृपा प्राप्त हो रहा है, मंदिर गए हैं, ये सब दिखाते हैं संकेत कि भगवान शिव की आपकी कृपा बना है। नंदी जी दिख रहे हैं, पार्वती जी दिख रही हैं, पूजा करते करते हुए झपकी से लग गया तो एकाएक भगवान दिख गए, शिव जी दिख गए, माता पार्वती दिख गए, तो भगवान शिव का ही कृपा है। वाणी जब आपका सिद्ध हो जाए तो क्रोध भी, अगर मन में क्रोध भी आया है तो बोलना नहीं चाहिए। ऐसे बोलने से अगर क्रोध में अगर बोलेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए परिवार में ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए जिसका वाणी सिद्ध हो गया है।
गाइज कोई भी काम हो तो ये माला वाला जब जरूर माला करना चाहिए। सब बोलते हैं गुरु मंत्र लियो तभी माला करना है, नहीं, माला आप गुरु शिव जी को गुरु मानकर भी माला कर सकती हैं। हाँ, आसन पे बैठ के करनी होता है, डोलते फिरते माला नहीं करना होता, केवल नाम जाप करना होता है। तो माला करने का बहुत फायदे है गुरु गाइज। माला करके आपका माला का जो ऊर्जा निकलता है आपके शरीर से निकल कर मंत्र का जाप को जो ऊर्जा निकलता है वह पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। और देवी देव भगवान शिव के जिसका भी माला कर रही हैं आप, भगवान शिव राम कृष्ण, तो भगवान शिव के स्पर्श करते हुए उनकी शक्ति एक होकर आपके होकर मतलब वापस लौटती है, भगवान शिव के पास जा होकर फिर वापस लौटती है और आपके मतलब आगे क्षेत्र में प्रवेश करती है। जब उसका प्रवेश यहाँ पर आपके ऊपर होता है तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है कि मैं इसे करूँ कि न करूँ, ये गलत है कि न गलत है, मार्केट में गई हूँ सामान लूँ कि न लूँ। और हम पर या उचित समय पर उचित चीज़ लेने के निर्णय लेने में हम समर्थ हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उस निर्णय का परिणाम मतलब हमें गलत काम नहीं होने देते, गलत काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि वह सब करे नहीं कि सावन बीत गया तो कुछ काम न करे, कोई पूजा पाठ न करे, बस केवल झूमे मस्त से। नहीं, सावन बीत गया तो क्या हुआ, सावन बीतने वाला है, 4-6 दिन अभी बाकी है। गाइज आप बीच बीच में हफ्ता में एक आध बार मंदिर जाया करिए और शिव जी का स्मरण करते रहिए। घर में भी करिए, घर में परिवार कर रहे हैं आप, हाथ जोड़कर स्मरण करते हुए जाइए। शिव जी का कृपा बना रहेगा आप गाइज आप लोग के ऊपर। शिव जी का कृपा बना रहता है तो कुछ न कुछ अनुभव भी होता है। जैसे नींद में सोने से आपको जैसे सुनाई देगा, जो सुबह सुबह जैसे अब 3 बज गया है, भोर हो गया है, तो इसमें आपको सुनाई मतलब आप नींद में हैं फिर भी आपको दर्शन नंदी जी का मिल रहा है, त्रिशूल का मिल रहा है, चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, सांपों का दर्शन होना, ये सब डमरू का दर्शन होना, डमरू की आवाज़ सुनाई देना, घंटा और शंकर जी की मतलब कि मंदिर में घंटा की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये सब दिव्य अनुभूतियाँ होने लगता है भक्तों के साथ, शिव भक्तों के साथ ऐसा सब महसूस होने लगता है। छोटी छोटी शक्तियाँ जागरण कर आपको अनुभव कराती हैं कि आप शिव जी भगवान की पूजा करने के उपरांत जो भी चाहे कितने भी थके हुए हो और आप शिव जी की आराधना, शिव जी की अगर कृपा प्राप्त है तो आप थके भी हैं तो शिव जी की आराधना छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे आज थोड़ा सा 5 मिनट ही कर लेंगे शिव जी का पूजा, लेकिन बीच में शिव जी का ऐसा भक्त होते ही है कि शिव जी की आराधना करे चैन। अगर शिव जी की कृपा है, शिव जी का भाव आपके अंदर है और शिव जी आपके साथ हैं और शिव जी की कृपा बनी है तो आप धूप बत्ती ही जलाएंगे, लेकिन ज़रूर जलाएंगे, ज़रूर पूजा करेंगे शिव जी को। सावन में जो उसकी श्रद्धा मिल गया है वो कभी छोड़ नहीं सकते शिव जी का। गाय मेरे साथ भी कितनी बार हुआ, मैं अगर जैसे अगर देर रात सब लोग परिवार में कोई काम आ गया है तो 12 बज गया, 12:30, 1 बज गया, सुबह मुझे उठना है 3:30 बजे और मुझे नींद नहीं खुल रही। गाय तो मैं अपना बता रही हूँ, ऐसा लगता है जो नंदी बाबा हैं, बैल हैं, उस सिंह से मुझे ढकेल रहे हैं, कहीं पे सांप दिख रहे हैं, ऐसे से इतना घंटा बज रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैं ऐसे एकाबैग जागते हो तो मोबाइल मेरे पास रहता है मुड़े तक, तो मैं देख लेती हूँ कि अरे इतना बज गया, मैं उठ के बैठ जाती हूँ। अगर कभी नहीं नींद खुला, जैसे अलार्म नहीं लगाई हूँ, अलार्म डेली पहले लगा देती थी तो घर में जोर जोर से शोर मचाता था, इसलिए मैं छोड़ दी। तो मुझे शिव जी का गढ़ ही लोग जगा देते हैं ऐसे ठेल ठेल के। गाइज अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने लगेंगे आपको खुद ही होगा कि हम डेली उठें। ये जो सावन का महीना है सबका